Hello friends, I'm Kapil Singh and the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Clue। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि एग्जाम कैप्सूल बैंकिंग का, ठीक, एग्जाम कैप्सूल बैंकिंग का है आज। देखते हैं क्या है। तो एसबीआई का सीरीज चल रहा है 101 से लेकर 103, ये 3 क्वेश्चन है और आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये चीज स्टार्टर से रिलेटेड है दोस्तों, स्टार्टर से, जिसमें कनेक्टर और फ्रेज आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। ओके, अनमैन्ड और remotely piloted aircraft commonly known as drones hold immense promises for various commercial application. The government has done well to set up a regulatory framework for drone operations including commercial use। ठीक है दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक जानकारी दे दे रहा हूँ। ठीक, वो बेसिक जानकारी क्या है जानिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन, तो आप कहेंगे कि गिवन का मतलब होता है देना। ठीक है, गिवन माने देना, बिल्कुल सही है। एक सेकेंड दोस्तों, बस एक सेकेंड, ये मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ गिवन तो आप कहेंगे गिवन माने देना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गिवन दैट या गिवन हाउ, इन दोनों का क्या मतलब होता है? गिवन दैट या गिवन हाउ, इनका क्या मतलब होता है? तो जानिए दोस्तों, गिवन दैट या गिवन हाउ का मतलब होता है ऐसा, देखते या मानते हुए कि। ठीक है, ये पूरे की इंग्लिश आपको गिवन दैट या गिवन हाउ से जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब एक वर्ड मैं आपको यहां समझा देता हूं। एक वर्ड है यहां पे सिंस। सिंस का मतलब होता है दोस्तों चूंकि, ये तो आप जानते होंगे। सिंस का मतलब एज एडवर्ब अलग है, एज प्रीपोजिशन अलग है, और यहाँ पर कंजक्शन का सेंस आ रहा है, इसके लिए इसकी हिंदी होगी चूंकि। और फिर एक वर्ड होता है प्रोवाइडेड। ठीक, तो प्रोवाइडेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहता हूं प्रोवाइड माने क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रदान करना, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोवाइडेड शब्द सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो आप इसकी हिंदी बनाया करिए बशर्ते, जो एक कंडीशनल वर्ड है दोस्तों। ठीक है, जो एक कंडीशनल वर्ड है। तो देखते हैं, अब ये तीनों की हिंदी आपको, इसको हिंदी के थ्रू ले जाएंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है। अनमैन्ड और रिमोटेडली पायलटेड एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट है जो अनमैन्ड है, मानव रहित है और रिमोट से चलता है। ठीक, कॉमनली नोन एज ड्रोन, जो कि किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ड्रोन के नाम से जाना जाता है। होल्ड रखता है, इमेंस प्रोमिसेस, इमेंस प्रोमिसेस, इमेंस को हिंदी में कहते हैं असीमित, असीमित, जो कि लिमिटलेस प्रॉमिस को रखता है। किसके लिए? फॉर वेरियस कमर्शियल एप्लीकेशन, विभिन्न प्रकार के कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। तब द गवर्नमेंट हैज डन वेल, तब गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। क्या किया भाई? टू सेटअप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, को उसने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सेटअप किया फॉर ड्रोन ऑपरेशन। किसके लिए? ड्रोन ऑपरेशन के लिए, इंक्लूडिंग कमर्शियल यूज, साथ साथ उनके कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप हिंदी बना के जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको ये जोड़ता हूं। देखिए, जब कभी ऐसे सेंटेंस आए तो ऐसे सेंटेंस को करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले यहां देखिए अनमैन्ड लिखा हुआ है, तो अनमैन्ड यहां भी लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो शब्द है, ये शब्द आपको पहले ही रखना पड़ेगा और इसका देख, इसको हिंदी बनानी पड़ेगी या इंग्लिश बनाना पड़ेगा। गिवन हाउ अनमैन्ड आर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, यह देखते हुए
कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि अनमैन्ड है और रिमोट से चलता है और ड्रोन के नाम से जाना जाता है, तब गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का को सेटअप किया। तो ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर सेटअप किया है तो जाहिर सी बात है वो उसकी निगरानी करना चाह रहा है। और गवर्नमेंट किसी चीज की अगर निगरानी करता है तो इसका मतलब ये लगता है गवर्नमेंट को कि अ, इसमें कुछ मिसयूजेस हो सकते हैं, तो इसकी निगरानी करनी जरूरी है। तो ठीक है, इसका मतलब हम ऑप्शन वन थे तो स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए क्या है, सिंस, हाँ देखिए, चूंकि एक एयरक्राफ्ट है जो अनमैन्ड है और रिमोट से चलता है, ठीक, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। तो ठीक है, इसका मतलब चूंकि भी फिट बैठ रहा है और ऐसा देखते हुए ये भी फिट बैठ रहा है। और एक वर्ड है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब ही होता है कंडीशनल एप्लीकेशन या कंडीशनल हैविंग। तो चूंकि एक एयरक्राफ्ट है, बशर्ते एयरक्राफ्ट अनमैन्ड है और रिमोट से चलता है, इसलिए गवर्नमेंट को जरूरत आन पड़ी है कि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए। तो इसका मतलब हम शुरुआत फर्स्ट से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं। ये तीनों से कर सकते हैं दोस्तों। और ये तीनों से अगर कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा जवाब होगा यहाँ पे ई। हमारा जवाब होगा दोस्तों ई। हमारा जवाब है यहाँ पे ई। ठीक है, एक बार इस चीज को आप फिर से देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप पहले सेंटेंस जब शुरू हो तो उसे पॉज कर लें, पॉज करके क्वेश्चन पे आ जाएं। आप अपनी तरफ से पहले एफर्ट लगाइए, फिर इसके बाद आप हमारे एप्लीकेशन को सुनिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 102। देखते हैं 102 में क्या है। People have to be convinced to buy the insurance for the expected life of the vehicles at the time of the purchase, as in a case of the road tax. ठीक है, this process of convincing interferes with the need to the set premium based on a data relating to safety and diligence of the driver, which would change over time. देखिए कितना अच्छा शब्द आया दोस्तों, ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब लोग ये समझते हैं जो कंपनी में ओवर टाइम किया जाता है ज्यादा समय ना। तो ठीक है, यहाँ पे ओवर टाइम का मतलब आपको समझना पड़ेगा समय के साथ। समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। देखिए, पीपल हैव टू बी कन्विंस्ड, पीपल को कन्विंस होना पड़ेगा, टू बाय, खरीदने के लिए, इंश्योरेंस फॉर एक्सपेक्टेड लाइफ, हाँ एक्सपेक्टेड लाइफ के लिए, ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल का, एट टाइम ऑफ परचेज, खरीदने के दौरान, खरीदते समय, एज, जैसा कि, इन द केस ऑफ रोड टैक्स, किस मामले में होता है, रोड टैक्स के मामले में होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, यह जो प्रक्रिया है कन्विंसिंग करने की, इंटरफियर करती है विद द नीड टू सेट अ प्रीमियम बेस्ड ऑन द डेटा रिलेटिंग टू सेफ्टी। हाँ, इंटरफियर करती है विद द नीड, इस नीड के साथ कि टू सेटअप प्रीमियम, कि वो सेट करे प्रीमियम को, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड होता है, डेटा रिलेटिंग, डेटा से जो कि रिलेट कर रहा है, वो डेटा रिलेट कर रहा है, टू सेफ्टी एंड डिलिजेंस ऑफ ड्राइवर। डिलिजेंस का मतलब कुशलता, ड्राइवर की कुशलता और सेफ्टी के से रिलेटिंग है वो डेटा, विच वुड चेंज, जो कि बदलेगा या बदल जाएगा ओवर टाइम, समय के साथ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का हिंदी आप बनाते हुए सेंटेंस को जस्टिफाई करिए। अब मैं सबका मतलब आपको बता दे रहा हूं। देखिए, कन्विंसिंग पीपल, इसका मतलब होता है लोगों को कन्विंस करते हुए, लोगों को कन्विंस करते हुए। ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। पीपल आर कन्विंस्ड, अब पीपल आर कन्विंस्ड का मतलब आप यहां लगाइए कि पीपल कन्विंस्ड हैं क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, इंश्योरेंस फॉर एक्सपेक्टेड लाइफ। तो सोचो, क्या लोग सहमत हैं कि इंश्योरेंस, वो एक्सपेक्टेड लाइफ का इंश्योरेंस भी खरीद ले? तो इस ज्यादातर लोग सहमत नहीं होते, इसके लिए हम ऑप्शन बी हटा देंगे यहां से।
फिर इसके बाद है द कन्विंसिंग प्रोसेस। देखिए एक बात देखिए दोस्तों, द कन्विंसिंग प्रोसेस जो शब्द आया हुआ है वो यहाँ सेकंड का स्टार्टर है, ठीक है। तो ये सेकंड के स्टार्टर को आप जोड़िए, द कन्विंसिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, दोनों में अंतर देखिए दोस्तों। कुछ ऐसी बेसिक बेसिक बातें जिसकी जानकारी थोड़ा कम हो पाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि इंग्लिश टीचर, ये स्पीकिंग के टोन में तो चलो चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा गलत मान लिया जाता है और इसका सही जवाब होता है द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका जवाब। तो इसका मतलब कुछ ऐसे जवाब होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे फैमिली मेंबर से अच्छा हो कि आप इसे कहें द फैमिली, द मेंबर ऑफ फैमिली। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं द कन्विंसिंग प्रोसेस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जो कन्विंस कर रहा है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग, का मतलब कन्विंसिंग करने की प्रक्रिया या कन्विंसिंग करने का प्रोसेस। तो इस तरह पे आपका ये सी भी कट गया और आपका सेकंड कटा ही है। आपका आंसर वन बिल्कुल सही है। हमें देखना पड़ेगा कि वन हमें कहाँ मिलेगा और हमारा आंसर बनेगा ए दोस्तों, हमारा आंसर बनेगा ए। इसका आंसर है ए। ठीक है, आप इसे एक बार खुद से भी जस्टिफाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 103, बढ़िया। 103, देखिए दोस्तों, द कंट्री शुड फाइंड वायबल एंड सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट फॉर इट्स एनर्जी नीड। ठीक है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मूवमेंट विल कंटिन्यू टू बी एन important fault line in India's political economy with sustainable replacements for energy need। ठीक है, अनलेस, जानते ही होंगे, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि, जब तक कि, या यदि नहीं, ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड, देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड का मतलब तो के सिवाय होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड दैट, इसका मतलब आप बशर्ते से लगाया करिए, ये भी कंडीशनल एप्लीकेशन होता है। और कंसीडरिंग माने कंसीडर करते हुए द कंट्री फाइंड। ठीक, तो दोनों की हिंदी बन गई। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर। कंट्री शुड फाइंड, कंट्री को प्राप्त करना चाहिए वाइबल और सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट, जो जगह ले सके, रिप्लेसमेंट माने सब्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है, फॉर इट्स एनर्जी नीड, किसके रिप्लेसमेंट, एनर्जी नीड का। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मूवमेंट्स, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का आंदोलन है, विल कंटिन्यू टू बी, ये एक बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, और इसकी हिंदी बनाया करिए, बनी रहेगी, बनी रहेगी, ये इसकी हिंदी बनेगी। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस मूवमेंट विल कंटिन्यू टू बी, ये बनी रहेगी एन इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन, एक इंपॉर्टेंट दोष रेखा या फॉल्ट लाइन, माने दोष या फॉल्ट ही आप समझ लीजिए। कहां बनी रहेगी, इन इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी में, विदाउट, बिना सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट के, फॉर एनर्जी नीड्स, एनर्जी नीड के लिए। तो ठीक है, अब देखिए सबकी अगर हिंदी हम फिट करना चाहें तो मिलता है क्या हमें, जब तक कि एक कंट्री वाइबल और सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट नहीं फाइंड कर लेता, तब तक इंटरनेशनल और ऑयल प्राइस का मूवमेंट बना रहेगा, एक इंपॉर्टेंट फॉल्ट लाइन बना रहेगा। तो ठीक है, ये इसका मतलब ये तो सही बैठ रहा, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, बशर्ते कंट्री के पास एक वाइबल और सस्टेनेबल रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कंटिन्यू फॉल्ट लाइन बनी रहेगी। हाँ, ये भी सही है, तो सेकंड भी बन गया। कंसीडरिंग द कंट्री फाइंड वाइबल, कंसीडरिंग का मतलब होता है विचार करते हुए, तो कंसीडरिंग द कंट्री का मतलब देश विचार करते हुए,
या देश के द्वारा विचार करते हुए या देश विचार करते हुए, यहाँ पे ये पढ़ने में ही इसका गलत सेंस आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये थर्ड तो नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर फर्स्ट होगा और साथ साथ सेकंड भी होगा। तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा डी में, हमें मिलेगा डी में। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बन गया दोस्तों। तो खास बात आप ये जानते रहिए क्या, कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये एसबीआई के क्वेश्चंस है, थोड़ा ये लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैं बहुत जल्द एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन लाने वाला हूं, क्योंकि एसबीआई की वैकेंसी आने वाली है और तो एसबीआई पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।